बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि साल 2024 में भी वासा को 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने में सुबकी का सामना है। माली साल 2023 और 24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल मंसूबे के फंड्स मुख्तस ना हो सके। महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने वासा के 2 मंसूबों पर फैसला ही नहीं दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए, जब ये मंसूबे बजट में शामिल किए गए तो अब फंड्स क्यों प्रोवाइड नहीं किए गए? साल 2024 की ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो इस साल जो तरक्याती काम है उनको नज़रअंदाज किया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट में जो मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए उनके लिए फंड्स का इजरा नहीं किया गया, तो दीगर इदारों की मानद वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इस साल 2024 में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज रहे। ख़ास तौर पर वासा के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जिसमें लारेक्स कॉलोनी का टनल बोरिंग प्रोजेक्ट और सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा है, इनमें कोई खातर खा पेशरफ्त ना हो सकी। माली साल 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल मंसूबों के जो फंड्स हैं वो जारी ना हो सके। 2 मंसूबों पर फैसला ही ना दिया। वासा टनल बोरिंग की जो महकमा पीएनडी की तरफ से मंजूरी के बावजूद इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए। एतराज़ात दूर ना होने की वजह से जो मंसूबा है वो शुरू ना हो सका। वासा ने लारेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया था। ये 28 किलोमीटर तवील जमीन दोज सीवरेज लाइन का पहला प्रोजेक्ट है शहर लाहौर का, जिस पर काम शुरू ना हो सका। इसी तरह जो ज़ेरे ज़मीन पानी पर बढ़ता हुआ बोझ है इसको कम करने के लिए वासा की तरफ से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे का भी आगाज किया जाना था, लेकिन शहर लाहौर का पहला सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा भी इदारों के लिए इस साल दर्द सर्द बना रहा। रावी साइफन की अराजी के हसूल के लिए तनाज़ात तूल इख्तियार कर गए और रावी साइफन पर वासा को गुज़िश्ता 3 साल से जो अराजी के तनाज़ात थे वो हल ना हो सके। इस तरह सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर भी कोई खातर खा पेशरफ्त ना हो सकी। तो साल 2024 ये जो दोनों मंसूबा जात हैं इनके लिए अच्छा ना रहा और दोनों अपनी नौयत के जो मुनफरिद मंसूबा जात हैं वो शहर लाहौर में शुरू ना हो सके। शहर लाहौर में शुरू ना हो सके। ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिविजनल आला सतह का इजलास हुआ है। क्रिसमस, सुथरा पंजाब समेत दीगर अहदाफ का जायजा लिया गया। पोलियो मुहिम में पोलियो कतरों की पहली खुराक पीने वाले बच्चों के डेटा का तज्जिया करने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर लाहौर का कहना है सफाई के लिए दरकार मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ठोस बुनियादों पर होनी चाहिए। इजलास का अहवाल आपको इस वक्त बताया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें क्रिसमस, सुथरा पंजाब समेत दीगर अहदाफ का जायजा लिया गया है। शहर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। दर्जा हरारत 14 जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जो बादल लाहौर समेत गिरदोनवाह में मौजूद हैं वो छट जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, बताइए मजीद पेशन गोइयों बारे। जी, शहर लाहौर का मौसम आज सुबह से खुशगवार है क्योंकि बारिश लाहौर में जैसे सुबह शुरू हुई थी उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कभी वाक़या हुई है। इस वक्त तकरीबन 160 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सेहत के लिए कदरे बेहतर है। 500-600 से बहुत ज़्यादा काम है, अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में आज बारिश हुई है। बारिश के बाद इस वक्त दर्जा हरारत लाहौर का 14 डिग्री और मजीद कम होकर तकरीबन 5 से 6 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अब जो लाहौर में बादल मौजूद थे, महकमा मौसमियात का कहना है कि वो मजीद बरसेंगे नहीं बल्कि वो बादल छटना शुरू हो गए और कल सुबह धूप भी निकलेगी। लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में नमाज फजर के बाद तकरीबन 4 से लेकर सुबह 8 बजे तक लाहौर समेत गिरदोनवा में शदीद धुंध होगी। धुंध की वजह से मोटरवेज मुतासर होंगी, हाईवेज मुतासर होंगी और बिलखुसूस जितने भी पंजाब के मैदानी इलाके वो तमाम धुंध की लपेट में होंगे। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जितने भी शुमाली इलाका जात के पहाड़ है, मरी, गलियात और हुंजा साइड पे, ये तमाम एरिए जो उनसे आज रात बर्फबारी का मुतवक्का तौर पे कहा जा रहा है कि रात इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब लाहौर में जो हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन 66% है, जो सुबह तक 80% तक जाएगा, लेकिन बारिश नहीं होगी, सिर्फ धुंध पड़ेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने की वजह से सांस लेने में भी आसानी हो रही है। जो खुश्क सर्दी थी वो तो आज खत्म हो चुकी है क्योंकि बारिश जैसे सुबह हुई तो उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया था और मजीद बेहतरी होगी मौसम के अंदर। जी ठीक है अली, मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
11 जेल अफसरान के तकर्रुर और तबादले ताहिर मजीद इंस्पेक्टरेट ऑफ पुलिस पंजाब तैनात, जबकि नासिर नवाज को डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला लगा दिया गया है। राव नदीम इकबाल को डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल तैनात कर दिया गया। इसी तरह जमशेद अहमद को डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट जेल मुल्तान की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई, जबकि यासिर एजाज डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर होंगे। इसी तरह आफ्ताब अहमद को सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तैनात किया गया है। महकमे SNGAD ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर अमन अमान की बेहतरी के इकदाम जारी हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। SDPOs ऑपरेशंस और डोल्फिन फोर्स ने मार्च में शिरकत की। फ्लैग मार्च SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारक की क़यादत में मुख्तलिफ शाहराहों पर किया गया। मॉडल टाउन नसीराबाद, लियाकताबाद, कोट लखपत से होता हुआ गुलबर्ग में इख्तिताम पजीर हुआ। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारक का कहना है क़याम अमन और हुकूमती अहकामात पर मिनो आन अमल दरामद जारी है। क्रिसमस न्यू ईयर नाइट पर असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हुलरबाजी पर पाबंदी है। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान का क़याम और आवाम में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ उजागर करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की MNA रज़ा हयात हराज की रिहाइश का आमद हुई वालिद के इंतकाल पर रज़ा हयात हराज और सोगवार ख़ानदान से इजहार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की और गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में यौम कायद आज़म की मुनासबत से शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ। तलबा और तालबात ने मिली नग़मे और तराने गाकर मादरे वतन और बाबाए कौम को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में यौम कायद आज़म की मुनासबत से शानदार तकरीब का एहतमाम। मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच, कॉलम निगार राबे रहमान की खुसूसी शिरकत। तकरीब में पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस के तलबा और तालिबात और प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मिली नग़मे और तराने गाकर मादरे वतन और बाबाए कौम को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब के दौरान मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि कायद आज़म ने सारी ज़िंदगी सच का साथ दिया। हमें उनकी तालीमात के मुताबिक दयानतदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, वो सच बोलते थे और सच बोलने की तलकीन करते थे। कायदी जिंदगी का ये सबक है कि हमें दयानत के साथ काम करना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने तकरीब से खिताब में कहा कि क़याम पाकिस्तान में नौजवानों का सबसे अहम किरदार है। कायद आज़म की सारी जिद्दोजहद अलहदा वतन के लिए रही। मुस्लिम लीग की जो तहरीक है, जो पाकिस्तान मूवमेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों की वजह से कामयाब हुई। लोगों ने क़याम पाकिस्तान के लिए तालिब इल्मों ने सड़कों पे निकले, देहातों पे गए और जाके कन्वेंसिंग की, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान बना। तकरीब से मारूफ कॉलम निगार राबे रहमान ने भी खिताब किया। आखिर में कायद आज़म की सालगिरह का केक काटा गया, जबकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से आला कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालिबात को नक़द इनामात दिए गए। 9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सानिया 9 मई मुजरिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुजरिमान में मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, जियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फहीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलावल शामिल हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल की जानिब से मुजरिमान को जेल मुंतकिल करने के बाद DIG जेल खानाजात को खत लिख दिया गया। खत में बताया गया कि मुजरिमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी करने पर सजाएं सुनाई गई हैं। जेल खानाजात हुकाम के मुताबिक इन मुजरिमान को हफ्ते में 1 रोज रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाजत होगी। सानिया 9 मई के मुकदमात का मामला शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के खिलाफ 9 मई के 4 मुकदमात की कोट लखपत जेल में समात। अदालत ने 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। ATC जज मंसर अली गिल ने 9 मई के 4 मुकदमात की जेल में समात की। अदालत ने जिना हाउस के बाहर गाड़ी जलाने के मुकदमात में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। अदालत ने आइंदा समात पर दीगर मुकदमात में मुलजिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की मजीद समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एंटी करप्शन अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समात हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश न हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए।
اینٹی کرپشن عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے عدالت میں ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حمزہ شہباز کو کمر میں تکلیف ہے جس کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتے۔ حمزہ شہباز کے وکیل کی جانب سے عدالت میں میڈیکل بھی پیش کیا گیا اور حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی منظور کرنے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نمائندے نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز دوبارہ فرد جرم عائد کرنے یا نہ کرنے پر آئندہ سماعت پر دلائل دیں گے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابوبکر طارق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے امیدوار کی انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پی پی 182 قصور سے لیگی ایم پی اے محمود انور کی کامیابی کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ الیکشن ٹرائیبیونل کے جج جسٹس انوار حسین نے انتخابی عذرداری پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما عقیل اسلم نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پی پی 182 قصور سے فارم 45 کے مطابق درخواست گزار عقیل اسلم کی جیت ہوئی۔ درخواست گزار کو فارم 47 میں جعلسازی کر کے ہرا دیا گیا۔ تاہم الیکشن ٹرائیبیونل نے بیان حلفی میں تضاد ہونے پر انتخابی عذرداری مسترد کر دی۔ ٹرائیبیونل نے ایم پی اے محمود انور کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب سمیت ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ آج کل تو لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہو رہی، دوبارہ اگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو عدالت سے رجوع کیجیے گا۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 2025 کے ڈرافٹ کا پک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ پلاٹینم کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں پہلی پک لاہور قلندرز کے پاس جبکہ دوسری کراچی کنگز کے پاس ہوگی۔ پلاٹینم کیٹیگری میں تیسری بار کوئٹہ گلیڈیٹرز اور چوتھی پک پشاور زلمی کے پاس ہوگی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں، ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے 2025 کے ڈرافٹ کا پک آرڈر تیار کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے پلیٹینم کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں پہلی پک لاہور قلندر کے پاس ہوگی جبکہ دوسری کراچی کنگز کی ہوگی۔ اسی طرح پلیٹینم کیٹیگری میں تیسری بار کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جبکہ چوتھی باری جو پک ہوگی پشاور زلمی کی ہوگی۔ پلیٹینم کیٹیگری میں پانچویں پک ملتان سلطان اور چھٹی دفاعی چیمپئن اسلام آباد کے پاس ہوگی۔ پلیٹینم کیٹیگری کی دوسرے راؤنڈ میں پہلی پک اسلام آباد یونائیٹڈ اور دوسری ملتان سلطان کے پاس ہوگی۔ پلیٹینم کیٹیگری کے دوسرے راؤنڈ میں تیسری پک پشاور زلمی جبکہ چوتھی باری کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہوگی اور اسی طرح پلیٹینم کیٹیگری کے سیکنڈ راؤنڈ میں پانچویں باری کراچی کنگز کی ہوگی اور چھٹی باری لاہور قلندر کے پاس ہوگی اور اسی طرح پلیٹینم کیٹیگری کے تیسرے راؤنڈ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ اسلام آباد دوسری جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی تیسری ہوگی اور اسی طرح پلیٹینم کیٹیگری کے تیسرے راؤنڈ میں تیسری پک لاہور قلندر اور چوتھی کراچی کنگ کے پاس ہوگی۔ پلاٹینیم کیٹیگری کے تیسرے راؤنڈ میں پانچویں باری ملتان سلطان اور چھٹی باری پشاور زلمی کے پاس ہوگی جبکہ ڈائمنڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں کراچی کنگ کی پہلی پک ہوگی، دوسرے راؤنڈ کی ملتان سلطان اور تیسرے راؤنڈ کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس ہوگی۔ گولڈ کیٹیگری میں پہلے راؤنڈ کی پہلی پک پشاور زلمی، دوسرے راؤنڈ کی کوئٹہ گلیڈیٹر اور تیسرے راؤنڈ کی ملتان سلطان کے پاس ہوگی اور اسی طرح سلور کیٹیگری کی بات کی جائے تو پہلے راؤنڈ کی پہلی باری ملتان سلطان جبکہ دوسرے راؤنڈ کی پشاور زلمی کے پاس ہوگی۔ سلور کیٹیگری میں تیسرے راؤنڈ کی پہلی پک لاہور قلندر اور چوتھے میں ملتان سلطان اور پانچویں راؤنڈ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ہوگی جبکہ ایمرجنگ کیٹیگری میں پہلے راؤنڈ کی پہلی پک کوئٹہ گلیڈیٹر جبکہ دوسرے راؤنڈ کی کراچی کنگ کے پاس ہوگی۔ سپلیمنٹری کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں پہلی پک اسلام آباد یونائیٹڈ اور دوسرے میں پشاور زلمی کریں گے اور اسی طرح سپلیمنٹری کیٹیگری کے تیسرے راؤنڈ میں پہلی باری کراچی کنگز اور چوتھی باری میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پک آرڈر ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے، ناظرین کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ پک آرڈر کس بیس پر کیا گیا؟ دیکھیں، جو پک آرڈر تیار کیا جاتا ہے وہ پلیئرز کی کیٹیگری کو مینشن کر کے کیا جاتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کون سی کیٹیگری ملنی چاہیے۔ اسی حوالے سے جو ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے ان میں جو فارنر کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو بھی رکھا جاتا ہے جبکہ مقامی کھلاڑیوں کو بھی رکھا جاتا ہے اور اسی طرح پلیئرز کا ایک ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے پک تیار کی جاتی ہے اور اس میں یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ دفاعی چیمپئن کون ہے، کون کتنے ٹورنامنٹ جیتا ہے اور کس کی فرنچائز جو ہے اس کی کتنے ویلیو ہے، نیٹ ورتھ کتنی ہے، تو ان کمرشل ایکٹیویٹیز کو بھی اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے اور پھر
प्लेस की कैटेगरी को मद्देनजर रखकर जो पिक ऑर्डर है वो तैयार किया जाता है। याद रहे कि ये जो पिक ऑर्डर तैयार किया गया है और ड्रॉप के लिए जो तैयार किया गया है वो ड्रॉप है, इस मतलब PSL जो सीजन 25 का है 2025 का, वो गवादर में होगा। 11 जनवरी को PSL का ड्रॉप मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा, उनको रिटेन किया जा सकेगा और इसी हिसाब से फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियों का आगाज भी कर चुकी हैं। तैयारियों का आगाज भी कर चुकी हैं। मोहम्मद उसामा तफसीलन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।